नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? बिल्कुल आइए रे 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम बात कर रहे हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 2 जून 2022 का दिन है, दिन गुरुवार है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज का जो राहु काल रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोपहर में 1:30 से 3 बजे के बीच में राहु काल रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है, देखिए ग्रह गोचर का तात्पर्य होता है कि ग्रह किस राशि में गोचर यानी घूम रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सूर्य इस समय वृषभ राशि में है। चंद्रमा आज मिथुन राशि में है, अभी आद्रा नक्षत्र में है, शाम को पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे। वही मंगल ग्रह इस समय मीन राशि में है। बुध ग्रह, जो कि आज का हमारा विषय भी है, आज से मार्गी हो रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों को आज बताऊंगा कि मार्गी और वक्री का क्या तात्पर्य होता है। इसके अलावा गुरु ग्रह इस समय मीन राशि में है। वहीं शुक्र राहु के साथ मेष राशि में बैठकर क्रोध योग बना रहे हैं। और इसके अलावा शनि इस समय कुंभ राशि में है। केतु इस समय तुला राशि में है। तो ये था आज का पंचांग और आज का ग्रह गोचर। जी पंडित जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान पंडित जी से, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं जिन पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर पंडित जी से बात कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय है बुध होगा मार्गी और दिलाएगा धन। पंडित जी, जहां तक बुध की महिमा है, ज्योतिष शास्त्र में कितनी महत्ता इसकी मानी जाती है और बुध कब से मार्गी होने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बुध ग्रह जिसके बारे में हम जानते हैं, ग्रहों का युवराज है, वाणी का देवता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बुध ग्रह जिसकी कुंडली में बहुत बेहतर होता है वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। और जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, जीवन में उन्नति पाने या आगे बढ़ने में उनको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए बुध का मजबूत होना बेहद है। अब लेकिन हम आज बात कर रहे हैं बुध के वक्री और मार्गी होने। देखिए वक्री गति जैसा हम जानते हैं और दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं कि वक्री का तात्पर्य होता क्या है। देखिए वक्री का तात्पर्य होता है कोई भी ग्रह अपनी दशा दिशा को बदल ले और उल्टा होकर चलना लगे। जैसे कि हम एक सीधे रास्ते में गोल चक्कर लगाते हैं और यदि हम गोल चक्कर लगाते समय जो अपना जो पीठ है उसको हम उल्टा करते, तो आप देखिए कि हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। हमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आखिरकार हम अपने आप को किस प्रकार से चलाएं और अपनी ऊर्जा का कैसे सदुपयोग करें। वही ग्रहों के माध्यम से भी होता है। देखिए ग्रह खासतौर से बुध ग्रह, सूर्य को छोड़कर बाकी सारे ग्रह वक्री होते हैं। और राहु और केतु तो हमेशा ही वक्री गति से भ्रमण करते हैं, वो कभी भी मार्गी नहीं होते। और आपको मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रविवार से शनि वक्री होने जा रहे हैं और वो लगभग 141 दिन यानी 23 अक्टूबर 2022 तक वक्री होकर चलेंगे। तो आप सोचिए कि इनका वक्री होना अपने आप में बड़ा अशुभ प्रभाव भी देता है और एक अलग प्रभाव भी देता है। देखिए वक्री, कोई भी प्लेनेट जब भी वक्री होता है तो अपने शुभ प्रभाव को खो देता है। अर्थात जैसे कि बुध वाणी का देवता है, व्यापार का देवता है, बुद्धि का देवता है, कंपटीशन में सक्सेस दिलाने का देवता है, तो ये अपने शुभ प्रभाव को उसने खो दिया था। और आज जैसे कि कल 3 तारीख से वो मार्गी होगा, लेकिन कुछ पंचांगों में आज रात से, कुछ पंचांगों में कल से है और कुछ पंचांगों में कल रात्रि से है।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बुध अब मार्गी होने वाला है। तो बुध का मार्गी होना वो भी वृषभ राशि में बहुत ही शुभ फलकारी है। खासतौर से हम बात कर सकते हैं कि जो लोग जिनकी कुंडली में बुध ग्रह प्रमुख ग्रह है, खासतौर से कैसे माना जाए कि बुध यदि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी है, यानी आप मिथुन लग्न के जातक हैं, बुध आपके लग्न का स्वामी है यानी आप कन्या लग्न के जातक हैं, या मिथुन राशि या कन्या राशि के जातक हैं, बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव, द्वितीय भाव, भाग्य स्थान, सप्तम भाव या इन सभी भावों का स्वामी है और वह यदि वक्री गति से घूम रहा है, तो आप मानकर चलिए कि इन कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत हानि होने वाली है। और जैसे ही वो मार्गी होगा आपको स्वतः लाभ होने लगेगा। खासतौर से कुछ कुंडलियां जिनके बारे में बता देता हूँ, जो कुछ लग्न के बारे जी लग्न के जी पंडित जी, इन कुंडलियों के बारे भी आपसे बात करेंगे। इस वक्त एक दर्शक अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एकता। एकता जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। आज जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर प्रश्न करें। पंडित जी नमस्कार। आज मैं मेरे बारे में पूछने वाली हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1955 और टाइम ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी रात को 11 बजे से 12 के बीच में हुई। तो मुझे पंडित जी आजकल एक जन्म स्थान बता दें एकता जी। रेवाड़ी जी, हरियाणा जी। मुझे आजकल एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई कि छोटी छोटी बातों पे अनजाना सा डर मेरे दिमाग में बैठ जाता है और फिर मैं उसके बारे में परेशान हुई रहती हूँ पूरे दिन। ये पिछले कुछ 15-20 दिनों से हो रहा है। जी पंडित जी। चलिए एकता जी, आप हमारी पुरानी दर्शक हैं और आप बड़े स्नेह से हम लोगों को कॉल करती हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है एकता जी, सिंह लग्न और धनु राशि की कुंडली है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ 15 दिनों से आपको एक अनजाना सा भय या अजीब सा व्यवहार या स्वप्न वगैरह आ रहे हैं, तो आपकी कुंडली में दो चीजें हो रही हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, शनि की महादशा में शुक्र का प्रत्यांतर और उसमें भी बुध का प्रत्यांतर था। जैसे कि आज का हमारा विषय भी है बुध को लेकर, तो बुध अभी 10 मई से वक्री चल रहे थे और आज से वो मार्गी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको निसंदेह लाभ होगा। लेकिन एक और कारण है जिसके कारण आप परेशान। देखिए, वो कारण यह है कि आपकी राशि से चौथे भाव में समय आपका राशि स्वामी गुरु और शनि दोनों ही भ्रमण कर रहे हैं और 18 जून तक मंगल जो है वो वहीं पर पड़ा रहता है। मंगल जैसे ही आगे बढ़ेगा वैसे ही आपको एकदम बेहतर लगना प्रारंभ अवश्य होगा। तो आप चिंता न करिए, 18 जून तक थोड़ा इंतजार करिए एकता जी, चीजें स्वतः ही ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भिलाई से बसंत। बसंत जी, बहुत स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में। आज जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले। आशीष जी, आप दोनों को, पंडित जी दोनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नियमित दर्शक हूँ सितारों की चाल में जी। और अभी का जो समय है वर्तमान के लिए थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहूंगा गुरुजी से। जी। तो मेरा जन्म तिथि है 26/9/1960। जी। जन्म समय है सुबह दिन में 11:05। जी। और स्थान भिलाई नगर। जी, प्रश्न करें। जी, अभी वर्तमान समय के बारे में मेरे लिए बता देंगे गुरुजी। जी पंडित जी। बिल्कुल बसंत जी, बहुत बहुत स्नेह आपके लिए कि आप हमारे नियमित दर्शक हैं और हमको देख पाते हैं और आप हमारे कार्यक्रम के प्रशंसक भी हैं, तो बहुत स्नेह आपके लिए और बहुत हृदय से धन्यवाद भी। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है बसंत जी, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि है आपकी। आपके ऊपर जो महादशा चल रही है वो मंगल की महादशा है, जो कि 6 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुई है और 6 अक्टूबर 2028 तक चली। इसमें राहु का प्रत्यांतर चल रहा है, जो कि 4 मार्च से आपके ऊपर प्रारंभ हुआ है, जो कि 22 मार्च 2022 तक चलेगा। आपने पूछा कि आपका वर्तमान समय कैसा चल रहा है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपके ऊपर जो प्रत्यांतर दशा चल रही है मंगल में राहु, ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले आप अपने पेट और पेट से जुड़ी हुई चीजों का ध्यान रखें, खासतौर से खान पान का ध्यान जरूर रखिएगा।
नंबर 2 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ढैया शनि आपके ऊपर चल रहा है जो कि पूरे 2.5 साल चलेगा। तो खासतौर से आपकी माता, आपके प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट, खासतौर से शेयर मार्केट या अन्य चीजों में इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ कर करना है। इस दौरान कई बार ऐसे क्षण आएंगे जिसके चलते आप नाराज या गुस्सा हो सकते हैं। तो बसंत जी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप नाराज और गुस्सा बिल्कुल भी मत होइए, बहुत सोच समझ कर निर्णय करिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि मंगल में राहु का प्रत्यांतर है, तो मैं आपको कहूंगा कि वाहन सावधानी से चलाएं और कोशिश करें। वैसे मुझे लगता नहीं कि आपकी ड्राइविंग बहुत तेज होगी, लेकिन कई बार हो जाता है, तो वाहन को बहुत सावधानी से चलाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे बसंत जी, तो ये समय बहुत आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं बसंत जी। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद आप उनसे निजी परामर्श भी ले सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं पंडित जी, अशोक इनका नाम है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। प्रश्न करने से पहले निवेदन है आपसे कि सबसे पहले आपके जन्म का विस्तृत विवरण दें। तुम तो कोई बात कर रहा है। अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो कोई मतलब है? अशोक जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है अशोक जी से संपर्क नहीं हो पा रहे पंडित जी, इनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस लगातार खुली है, जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं और पंडित जी से इस कार्यक्रम के दौरान ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं। पानीपत से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, मनीष। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर प्रश्न करें। जी मनीष जी, आपसे निवेदन है कि टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर लें और फोन से सुनने की कोशिश करें। जी, जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें मनीष जी। चलिए, इनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहे पंडित जी, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, हम लौटेंगे अपने विषय की ओर। आप हमें बता रहे थे कि बुध जब मार्गी होगा तो कौन सी कुंडलियां ऐसी हैं जिन पर इसका लाभ देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, मैं क्योंकि हमारे यहाँ 12 लग्न होते हैं, जैसे 12 राशियां होती है, वैसे 12 लग्न की कुंडलियां होती हैं। तो मैं कुछ लग्न की कुंडलियां हैं जिन पर विशेष प्रभाव इस बुध के मार्गी होने का पड़ने वाला है। तो सबसे पहली कुंडली बनती है वो है वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न की कुंडली में या वृषभ राशि की कुंडली में बुध ग्रह 2 प्रमुख भावों का स्वामी होता है, धन भाव और पंचम भाव। तो इसके स्वामी होने के चलते आपके जीवन में सबसे पहले तो धन आने वाला है। दूसरा, आपके शिक्षा और संतान को लेकर कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जा रही है। इसके बाद की कुंडली बनती है मिथुन लग्न और मिथुन राशि की। तो मिथुन लग्न में बुध ग्रह लग्न का और चौथे भाव का स्वामी ग्रह होता है। तो आप मानकर चलिए आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके सुख में वृद्धि होगी, माता को लेकर आप परेशान बने हुए थे, उस परेशानी आपकी दूर होगी। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये समय बहुत बढ़िया है। यदि हम बात कर लेते हैं अगले लग्न यानी कर्क लग्न की बात करते हैं, तो कर्क लग्न की कुंडली या कर्क राशि की कुंडली में बुध ग्रह पराक्रम भाव का स्वामी होता है। तो आपको यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा वो दिलाने जा रहा है और मित्रों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाए। वही बात करते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि की। तो सिंह लग्न और सिंह राशि में बुध ग्रह 2 प्रमुख भावों का स्वामी होता है, आय भाव और धन भाव का। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में बुध के मार्गी होने से इन दोनों भावों में आपको कहीं ना कहीं लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। कन्या लग्न और कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या लग्न में बुध लग्न का स्वामी होता है, तो आपके स्वास्थ्य को वो मजबूत करेगा और साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र को भी मजबूत करेगा। बहुत शुभ है आपके लिए। वहीं तुला लग्न और तुला राशि की बात कर लेते हैं। तो तुला लग्न में बुध ग्रह भाग्येश होता है, भाग्य का स्वामी होता है, तो निसंदेह आपको लाभ अवश्य देता है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में बुध ग्रह आय भाव का स्वामी होता है, तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को कहीं से अचानक धन या आय उनकी बढ़ सकती है। इसके बाद बात करते हैं धनु लग्न और धनु राशि की। तो देखिए, धनु लग्न और धनु राशि में बुध सप्तम भाव और दशम भाव यानी वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध और कार्य क्षेत्र का स्वामी है, तो इस क्षेत्र में आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुध की मकर लग्न में। तो मकर लग्न और मकर राशि वाले जातकों की कुंडली में बुध भाग्य का स्वामी होता है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा के योग आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं।
कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी बेहद लाभकारी है, क्योंकि उनके जीवन में पंचम भाव यानी शिक्षा, संतान और सबसे महत्वपूर्ण चीज, उनको रोगों से वो मुक्ति दिलाएगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत बेहतर है। अंतिम राशि है मीन लग्न और मीन राशि की। तो मीन लग्न और मीन राशि में चौथे और छठे भाव का स्वामी है। तो कहीं ना कहीं आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक होगा, प्रॉपर्टी में निवेश शुभ होगा, सुख में वृद्धि होगी और आपके विरोधी पक्ष कहीं ना कहीं आपसे कमजोर स्थिति में रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, संबंधों में वो बहुत लाभ देगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत ही खास बुध का मार्गी होना है। तो देखिए, बहुत सारी राशि और बहुत सारे लग्न वाले जातकों के लिए बुध का मार्गी होना अपने आप में बेहद शुभ साबित होने वाला है। जी पंडित जी, बेहद शुभ साबित हो गया। और इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से। अमरचंद जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे बच्चे के लिए पूछना है, उसका नाम सौरभ है जी। 17 अक्टूबर 1992 जी। सुबह शाम को 7:15। जी, स्थान बता दें। स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी, सवाल रखें। सवाल, इसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? जी पंडित जी। चलिए, सरकारी नौकरी को लेकर प्रश्न है और मैं हमेशा दर्शकों को बताता हूँ, सरकारी नौकरी एक प्रकार से मृग मरीचिका है। लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो आपके प्रश्न का उत्तर अमरचंद जी मैं अवश्य दूंगा। आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न और मिथुन राशि की। देखिए, वर्तमान में आपके बेटे के ऊपर शनि की महादशा चल रही है और शनि में शनि का ही प्रत्यांतर चलता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि शनि आपके पुत्र की जन्म कुंडली के दशम भाव में मकर राशि में ही बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात है, मार्गी है, वक्री नहीं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों के अंदर यदि वो प्रयास करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी। परंतु एक चीज जो उनकी कुंडली में कमजोर है वो भी आप जान लीजिए। पंचम भाव यानी कंपटीशन के भाव का स्वामी ग्रह सूर्य, वह नीच का यानी तुला राशि का होकर सप्तम भाव में बुध के साथ बैठा हुआ है, जिसके चलते कुंडली में पितृ दोष का निर्माण होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज, देखिए, चंद्रमा थोड़ा सा कमजोर है, जिसके चलते वो कंसंट्रेशन में उनको दिक्कत होगी, यानी चित्त में एकाग्रता में परेशानी आएगी। मेहनती बहुत है, प्रयास कराइए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनको जल्द से जल्द सफलता मिले। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी, अब वक्त हो चुका है दैनिक राशिफल का। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल, आज का जो राशिफल है, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव में जो शुभ ग्रह स्थिति बनी हुई है, उसके चलते आज का दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत अच्छी होगी। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। आज प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन भी बेहद खास बना हुआ है, तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, बुध ग्रह जो आपकी राशि में ही वक्री चल रहा था, वो आज से मार्गी हो रहा है। तो बुध के मार्गी होने से आपको बहुत लाभ होगा, सुख में वृद्धि होगी, धन संबंधी परेशानी दूर होगी, काम काज की स्थिति बहुत ही बेहतर होगी। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। अगली राशि यानी मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है। देखिए, न केवल चंद्रमा आपकी राशि में घूम रहा है, उसके चलते आपका मन प्रसन्न है, धन की स्थिति बनेगी, अपितु आपका लग्नेश और राशि स्वामी भी मार्गी हो रहा है। तो धन से जुड़े हुए कामों में आज आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है। देखिए, सितारे जब कमजोर हो तो आप अपने आप को शांत रखें, धैर्य रखें और बहुत ही मन को, चित्त को स्थिर रखते हुए दिन को बिताएं, क्योंकि व्यर्थ का तनाव बढ़ेगा, धन का खर्च होगा, लोगों से बहस होगी, आप परेशान हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए, ये सितारे आज शाम तक आपकी भरपूर सहायता करेंगे। तो जितने भी आपके आवश्यक काम है, कोशिश करें आज शाम तक अवश्य कर ले। मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी।
अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। देखिए, दशम भाव में चंद्रमा और आपका राशि स्वामी का मार्गी होना आपके स्वास्थ्य, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस अच्छे समय का भरपूर लाभ उठाइए। यदि कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेहद उचित समय बना हुआ है। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य में गोचर कर रहा है, जिसके चलते आपका भाग्य मजबूत होगा, मन प्रसन्न बना रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, धर्म में आज आपकी आस्था बढ़ेगी। सलाह यही है कि जरूरी कामकाज आप कल से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो आज का दिन है, देखिए मंगल का गोचर पंचम भाव में है, तो आपकी संतान और आपके पिता को आज वो बहुत लाभ देगा। दूसरा, गुरु भी पंचम भाव में है, जिसके चलते आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बढ़िया है, अच्छे दिन का लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के सितारे आज शाम तक बहुत आपके लिए आपके पक्ष में रहेंगे। चंद्रमा आज शाम तक आपको पूरी सहायता दिलाएगा, बुध भी मदद करेगा। तो सलाह यही है, जितने भी आपके आवश्यक काम है उनको तेजी से संपन्न करें। अगली राशि यानी मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार। छठे भाव का चंद्रमा और बुध का पंचम भाव में बैठना और उसका मार्गी हो जाना न केवल आपके विरोधियों को कमजोर करेगा, मन प्रसन्न रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। और यदि आप अविवाहित हैं और प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही खास बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। देखिए, शनि न केवल आपकी आज मदद कर रहा है, अपितु चंद्रमा भी आपकी पूरी सहायता अवश्य कर रहा है। यदि शासन, प्रशासन, संतान से जुड़ा हुआ कोई काम आप आज करने जा रहे हैं तो उस कार्य में आज आपको भरपूर सफलता मिलेगी। इस अच्छे दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वाले जातक थोड़े से परेशान। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में है, जिसके चलते कामकाज में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। शासन से जुड़े हुए कामकाज नहीं हो पा रहे, संतान और पिता को लेकर भी समस्या। बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आज शाम से चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगा और कल से आपका समय स्वतः ही ठीक होगा। तो आने वाले 4 दिन आपके लिए बहुत शानदार हैं। आज को छोड़कर आने वाले दिनों के प्रति आप अपने आप को उसके प्रति दृष्टि गोचर करें और भविष्य का भरपूर तरीके से लाभ लें। जी पंडित जी, तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।